Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हेलो माय चिकली चिकली बम्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। देखिए जी, मौसम बहुत अच्छा है और अब मौसम इसलिए भी अच्छा है क्योंकि बेशक थोड़ी धूप होती है मगर ठंडी ठंडी हवा चलती है। अगर आपके दादू ने या दादी ने आपके आंगन में खूब सारे प्लांट्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, तो उनकी ठंडी ठंडी हवा आपको बहुत मजा देती होगी, है ना। आपने कभी छोटी सी चिड़िया को हवा में उड़ते देखा है? जो बहुत तेज हवा होती है ना, तो ऐसे उड़ती उड़ती वो कभी कभी ऐसे डगमगा भी जाती है। सो इस बढ़िया मौसम को एंजॉय करते हुए आई वेलकम यू ऑल इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर चिल्ड्रन, जो डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है उनकी पढ़ाई कितनी टफ होती है। एक्चुअली वो टफ नहीं होती, उन्होंने पढ़ना बहुत कुछ होता है ना। इतने टफ नेम्स मेडिसिन के लर्न करने होते हैं। तो जो ये डॉक्टर्स होते हैं, इनको गॉड का दूसरा रूप माना जाता है। कहते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें हेल्दी रखने के टिप्स देते हैं। तो दीज डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। आपको पता है चाइना में बहुत साल पहले की बात है, जब अभी अभी मतलब डॉक्टर्स प्रोफेशनल होने शुरू हुए थे, डिग्रीज लेना शुरू किया था। जब ये प्रोफेशनलिज्म आया तब चाइना में ये रूल था कि कोई डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो वो उससे तब तक अपनी फीस नहीं ले सकता जब तक कि पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। और उसके बाद ये भी एक प्रोविजन था कि अगर पेशेंट को फर्क नहीं पड़ा, इफ द पेशेंट इज नॉट रिकवरिंग फ्रॉम द एलिमेंट, तो क्या होता था, वो डॉक्टर को कंपनसेट करना पड़ता था। डॉक्टर को खुद के पॉकेट से पैसे देने पड़ते थे पेशेंट्स को। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, नोबल प्रोफेशंस, जैसे टीचिंग है, डॉक्टर है, वैसे हर प्रोफेशन ही ये डिमांड करता है कि आप में इतने ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि जिसको आप सर्व कर रहे हो, वो जिस पर्पस के लिए आपके पास आ रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन 100% होनी चाहिए, है ना। My dear children, you are enjoying your favorite program, Dips Broadcasting Channel. अब बात करते हैं नन्हे मुन्नों की, those who are very choosy about food. ये नहीं खाना, ये खाना है, इसको ऐसे कर दो, सॉस डाल दो, इसमें पास्ता डाल दो। नो नो नो, बिकॉज रिसर्च ये कहती है जो बच्चे बड़े पिकी ईटर होते हैं, बड़े चूजी होते हैं खाने में, वो जब बड़े होते हैं तो उनमें वही टेंडेंसी होती है। लोगों के साथ इजीली जेल नहीं होते हैं, मिक्स अप नहीं होते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है वो र्यूड होता है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज आप चेक कीजिए और अपने बच्चों को सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खिलाइए। सेकेंड फैक्ट ये है कि साइकेट्रिस्ट ये मानते हैं कि जब आप अपने बच्चों के साथ जोर से बात करते हो, चिल्लाकर बात करते हो, तो वो उनके ऊपर बैड इंप्रेशन डालता है। बड़े होकर वो भी अपने बच्चों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। सो डियर पेरेंट्स, जब भी आपने बच्चों के साथ बात करनी है, लो टोन में बात करनी है, बिल्कुल भी शाउट नहीं करना है, येलिंग नहीं करनी है, चीखना नहीं है, पोलाइट ढंग से बताइए। जब आप पोलाइट बोलेंगे, बच्चे पोलाइट बोलेंगे और सब कुछ पोलाइट एंड नाइस हो जाएगा, है ना। हाय चिल्ड्रन, आपको पता है आपकी एक आदत है मगर आपको उसके बारे में ज्यादा कॉन्शियसली नहीं पता है। जब भी आप नई स्टेशनरी लेने जाते हो, स्पेशली योर पेन, चाहे वो बॉल है चाहे वो जेल पेन है, आप ना राइटिंग पैड मांगते हो शॉपकीपर से और आप उस पर कुछ वो कहते ट्राई करना होता है पेन को। तो यूजुअली 97% पीपल दे आर राइटिंग देयर नेम, और नाम लिख देते हैं। वैसे तो चलो ये हैबिट है, हमें इंस्टेंटली कुछ लिखना होता है चेक करने के लिए, तो द फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग इन आवर माइंड इज आवर नेम।
बट सेफ्टी से एक आपको बता रही हूँ कि जब भी किसी शॉप पे जाओ अपना नाम नहीं लिखो, क्योंकि उसी पैड को कोई और भी यूज करेगा एंड दे विल कम टू नो अबाउट योर नेम, दे कैन मिस यूज दिस इंफॉर्मेशन. सो आपके लिए कह रही हूँ कि जब भी आप अपना पेन ट्राई करो, स्क्रैचिंग कर लो, रैबिट लिख दो, काउ लिख दो, पीकॉक लिख दो, बट डोंट राइट योर नेम. ओके? हाय मंचकिंस, आप एंजॉय कर रहे हैं मोनिका के साथ प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. आपको पता है मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ फिंगर से, वो ट्री है, ये मनोज है, ये मोनिका है, वो स्काई है. दिस इज रॉन्ग. इस फिंगर के साथ, पॉइंटर के साथ जब हम किसी चीज को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बैड मैनर, बैड जेस्चर. पीपल दे डोंट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आता. अगर आपको कहिए आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इट लुक बैड, है ना? तो इंडोनेशिया में क्या है और मलेशिया में क्या है, यू कैन नॉट पॉइंट आउट योर पॉइंटर फिंगर. आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ये बैड माना जाता है. वो क्या यूज करते हैं, देयर थंब. आपको राइट जाना है, गो दिस साइड. लेफ्ट जाना है, गो दिस साइड. स्काई कहाँ है, आप. अर्थ कहाँ है, डाउन. दिस इज मोनिका मेहता, दिस इज मनोज, दैट इज अ ट्री. सो दे आर यूजिंग देयर थंब. पॉइंट आउट करने के लिए दे आर यूजिंग देयर थम्स. अफ्रीका में क्या किया जाता है कि जब कोई चीज है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, तो उसकी तरफ फिंगर करते हैं. अगर कोई इंसान है तो उसकी तरफ फिंगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं. तो जब आपने भी बात करना है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, डोंट पॉइंट आउट योर फिंगर बिकॉज इट इज लुकिंग बैड. हाँ, आप आराम से बात कर सकते हैं, और जो बहुत जरूरत है, यू कैन यूज योर बॉडी जेस्चर्स लाइक दैट ट्री, that tree, that garden, that sky. Fine? Got it? My dear kids, आपको पता है कि आपको क्यों कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर देखा करो. और एक और बात कही जाती है कि वट एवर यू आर प्लानिंग, उसके छोटे छोटे से नोट्स बनाकर अपनी डायरी में मेंटेन किया करो. और जब सपोज मैंने आज ये टारगेट लिया है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे 6 बजे तक एक्सरसाइज करनी है, 6 बजे मुझे वॉक पे जाना है, 7 o'clock आई विल बी कमिंग बैक. आज मुझे एक बुक के 15 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं. तो सपोज मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपनी डायरी पे टिक लगाया. तो जब भी आप कुछ लिखते हो, पहले तो आपके माइंड में ये सेट हो जाती है कि मुझे ये करना ही करना है. वेन एवर यू आर राइटिंग योर एम्स, योर टारगेट्स, और उसके बाद जब आप एंड ऑफ द डे जब आप बैठते हो कि मैंने ये टारगेट डन, ये टारगेट डन, एक्सरसाइज डन, वॉक डन, घर की साफ सफाई डन, बुक रीडिंग डन, तो जो डन करने के बाद साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन आपके मन को मिलती है, दैट मोटिवेट्स यू टू परफॉर्म बेटर. तो अगली बार जब भी आपने अपना डे प्लान आउट करना है, तो सब कुछ लिख कर, लिखने से आधी बैटल आप जीत जाते हो, और करने के बाद जब टिक लगाते हो तो अगली बैटल लड़ने के लिए हिम्मत मिलती है. माय डियर चिल्ड्रन, मैंने ये बात आपको बहुत बहुत बार बताई है कि जब भी किसी भी वजह से, चाहे वो गेम्स में है, चाहे वो फिल्म्स में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, या किसी भी वजह से हमारे देश का जब एक प्राउड मोमेंट आता है, हमारा नेशनल एंथम बजता है, चाहे वो पीवीआर में से ही, मैं हमेशा रोती हूँ. बिकॉज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई लव माई कंट्री. मुझे अपने देश की आबो हवा, पंछियों से, पेड़ पौधों से, हर चीज से बहुत प्यार है. लोग चाहे कुछ कहें, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, मगर इंडिया मेरी जान है. आपको पता है हिमा दास, गोल्डन गर्ल, जिसके पास शूज तक नहीं थे पहनने के लिए, और उसने इतने गोल्ड मेडल लगातार जीते हैं. उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाती हूँ. वो भी मेरी तरह है. उसमें और मुझ में पता क्या कॉमन बात है, हम दोनों अपने देश से प्यार करते हैं. जब नेशनल एंथम बजता है, वो भी रोती है, मैं भी रोती हूँ. लेट्स वॉच दिस वंडरफुल क्लिपिंग. Representing United States of America. Maailmanmestaruus pronssia. Yhdysvaltain Taylor Manson. Taylor Manson is the bronze medalist for the United States, who are still waiting for their first gold on the third day of this championships. Broad smile from Manson, and a terrific achievement.
silver medalist, representing Romania. Maailmanmestaruushopea, Romania, Andrea Miklos. The best run of her life, Andrea Miklos of Romania, takes the silver. Gold medalist and world under-20 champion, representing India. Maailmanmestari, Intia, Hima Diaz. Hima Das, a moment of history for India. A world champion. A brilliant run for her to take her place in history. Ladies and gentlemen, the national anthem of India. Hyvät naiset ja herrat, Intian kansallislaulu. Championship medalists. Could be the first of a few for Hima Das, that gold medal. And there are the three medalists on the podium. जी, अब बहुत सारी ढेर सारी बातें करने के बाद वक्त हो चला है कि मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। आपको थैंक्स बोलूं फॉर वाचिंग दिस चैनल। अब हम मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। कोविड फिर से हमें डरा रहा है, बट डोंट गेट स्केयर्ड। अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अगर इमरजेंसी है तो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, और बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू। It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting